नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है इमरजेंसी ड्रग्स, जो कि मेडिकल फील्ड में कोई भी इमरजेंसी होती है तो उसमें काम में आती हैं। ये कह सकते हैं हम कि इमरजेंसी जो डिपार्टमेंट होता है उसमें ये ड्रग्स जो हैं वो एसेंशियल होता है, रखना आवश्यक रखना होता है, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए ये यूज़ में ली जाती हैं। These are medication used to treat life-threatening conditions quickly. जो भी लाइफ को थ्रेटन करने वाली कंडीशंस होती हैं उनको ये ट्रीट करते हैं क्विकली। दे आर एडमिनिस्टर्ड अंडर इमरजेंसी कंडीशन में इनको एडमिनिस्टर किया जाता है, दिया जाता है पेशेंट को। व्हेन एन इमीडिएट फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड, कि एकदम से जब हमें कोई फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स ज़रूरत होती है हमें पेशेंट को रिकवर करने की, तो उस कंडीशन में इसको इमरजेंसी कंडीशन में दिया जाता है। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इन मेडिसिन का इस्तेमाल डॉक्टर की देखरेख में ही, डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। मोस्ट कॉमन इमरजेंसी ड्रग्स कौन कौन सी होती हैं? पहली है एमिनोफाइलिन। दूसरा है एम्फेटामिन सल्फेट। थर्ड वन है एमाइल नाइट्राइट इनहेलेशन। फोर्थ है एट्रोपिन सल्फेट। फिफ्थ है कैफीन सोडियम बेंजोएट। सिक्स्थ है कैल्शियम ग्लूकोनेट। सेवन्थ है क्लोरफेनार्मिन। एट्थ है डिजॉक्सिन। नाइन्थ है डाइफेनिल हाइडेंटोइन सोडियम एंड टेंथ है फिनाइल एफ्रीन। 11th पे है एपिनेफ्रिन, जिसको एड्रेनलिन भी कहते हैं। नेक्स्ट है हिपेरिन, हाइड्रोकॉर्टिसोन, आइसोप्रोटेरेनॉल, मैग्नीशियम सल्फेट इंजेक्शन, मैनिटॉल इंजेक्शन। नेलोरफिन, नियोस्टगमीन, नॉरएपिनेफ्रिन, फिनोबार्बिटल, पेंटोबार्बिटल, प्रोकेनामाइड, प्रोटामिन इंजेक्शन, सेलाइन फॉर इंजेक्शन, वाटर फॉर इंजेक्शन। तो ये जो सारी इमरजेंसी मेडिसिन के नेम यहाँ पर बताए हैं हमने, ये किसी भी एग्जामिनेशन में, इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम वन बाय वन एक एक मेडिसिन को यहाँ पर देखेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले नंबर पे है एमिनोफाइलिन। इसका ब्रांड नेम मार्केट में मिलती है एलिक्सोफाइलिन के नाम से। इंडिकेशन कब कब दी जाती है? ये एक ब्रोंको डायलेटर है, जो लंग्स में ब्रोंकाई होते हैं उनको डायलेट करने के काम में आती है। ब्रोंकोलाइटर डायलेटर ट्रीट एक्यूट अस्थमा में, एम्फाइसीमा में एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, एमिनोफाइलिन इज इंडिकेटेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, COPD में ये यूज में आती है। नेक्स्ट मेडिसिन है एम्फेटामिन सल्फेट। ये ब्रांड नेम मार्केट में मिलती है डायनावेल XR के नाम से। इंडिकेशन है इसका, ये एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट मेडिकेशन है। CNS को क्या कर देती है? ये स्टिमुलेट कर देती है। दिस ड्रग इज यूज टू ट्रीट अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर एंड नार्कोलेप्सी। तो नार्कोलेप्सी की कंडीशन में और अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर की कंडीशन में यूज की जाती है उसके ट्रीटमेंट में। एम्फेटामिन इज ऑल्सो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ साइनाइड पॉइजनिंग। इसके अलावा जो साइनाइड पॉइजनिंग होती है उसके ट्रीटमेंट में भी ये काम में आती है। क्या? एम्फेटामिन सल्फेट। थर्ड मेडिसिन है एमाइल नाइट्राइट इनहेलेशन। इसका ब्रांड नेम है एमाइल नाइट्राइट के नाम से मिलती है ये। इंडिकेशन है इसका, एमाइल नाइट्राइट इज वैसोडाइलेटर। वैसोडाइलेटर है, यूज्ड फॉर द रिलीफ ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस जो हार्ट की कंडीशन है, डिजीज़ है, उस कंडीशन में ये वैसोडाइलेटर का काम में यूज़ आती है। नेक्स्ट है इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? एमाइल नाइट्राइट डायलेट्स इनवॉलेंट्री स्मूथ मसल्स
दस इंक्रीजिंग ब्लड एंड ऑक्सीजन सप्लाई टू द हार्ट। वैसोडाइलेटर है तो क्या होगा, ये हार्ट के लिए ब्लड सप्लाई को और ऑक्सीजन को बढ़ा देती है। मोरओवर इट रिड्यूसेस हार्ट वर्कलोड एंड रिलीव एंजाइना पेन, और इस तरह से ये हार्ट का जो वर्कलोड है उसको कम कर देती है और इस तरह से एंजाइना पेन को रिलीव कर देती है। फोर्थ मेडिसिन है एट्रोपिन सल्फेट, और इसका ब्रांड नेम से आती है ये एट्रोपिन एटना और बुसुलफैक्स के नाम से। इंडिकेशन है इसका, एट्रोपिन इज यूज्ड एज ए फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर ट्रीटिंग एक्यूट सीवियर ब्रेडिकार्डिया। एक्यूट सीवियर ब्रेडिकार्डिया हो तो उस कंडीशन में ये फर्स्ट लाइन ड्रग है। एक्टिंग एज ए एंटी कोलिनर्जिक ड्रग, क्या है ये, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है। एट्रोपिन इज ऑल्सो यूज इन द ऑर्गेनो फॉस्फेट कार्बामेट टॉक्सिसिटी, ये जो टॉक्सिसिटी हो जाती है ऑर्गेनो फॉस्फेट कार्बामेट टॉक्सिसिटी, उसमें ये यूज में ली जाती है। एडिशनली एट्रोपिन एक्ट एज एन एंटी स्पाज्मोडिक एजेंट की तरह भी ये काम करती है स्पाज्म के अगेंस्ट में। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, एट्रोपिन ब्लॉक्स द इफेक्ट ऑफ वेगस नर्व ऑन द हार्ट। हार्ट पे जो वेगस नर्व का इफेक्ट होता है उसको ये क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है। ब्लॉकिंग ऑल द कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स को ये ब्लॉक कर देती है। नेक्स्ट मेडिसिन है कैफीन सोडियम बेंजोएट, इसका ब्रांड नेम है कैफीन एंड सोडियम बेंजोएट इंजेक्शन। इंडिकेशन क्या है इसका, कैफीन एंड सोडियम बेंजोएट इंजेक्शन इज यूज्ड टू ट्रीट एक्यूट रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एसोसिएटेड विद ओवरडोज ऑफ सीएनएस डिप्रेसेंट एजेंट। तो सीएनएस डिप्रेसेंट एजेंट लिया है तो उसकी ओवरडोज हो चुकी है, तो उस कंडीशन में ये क्या करेगी, जो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हुआ है उसको ट्रीट करने के काम में ली जाती है। दिस ड्रग्स प्रोवाइड्स मेंटल अलर्टनेस फॉर पेशेंट सफरिंग फ्रॉम फटिग। फटिग से जो पेशेंट सफ़र होते हैं उनके लिए मेंटल अलर्टनेस का भी ये काम करती है। नेक्स्ट है कैल्शियम ग्लूकोनेट, ये ब्रांड नेम होता है इसका कैल्शियम ग्लूकोनेट। Indication, calcium gluconate is used for ventricular arrhythmia and reduces the risk of ventricular fibrillation। तो ये ventricular arrhythmia में यूज़ होती है और ये किसके रिस्क को कम कर देती है, ventricular fibrillation के रिस्क को कम कर देती है। Moreover, it is used in the treatment of tetany and hypocalcemia, क्योंकि कैल्शियम ग्लूकोनेट है तो कैल्शियम की यदि कमी है, हाइपोकैल्सीमिया है, उस कंडीशन में यूज ली जाती है और टिटेनी की कंडीशन में। नेक्स्ट, मैनेजमेंट ऑफ डिसरिथमिया एंड कार्डियोटॉक्सिसिटी ड्यू टू हाइपरकैलेमिया और हाइपरमैग्नेसीमिया। तो यदि किसी व्यक्ति या पेशेंट के शरीर में हाइपरकैलेमिया, पोटेशियम की अधिकता है या फिर मैग्नीशियम की अधिकता है, तो उसकी वजह से जो डिसरिथमिया और कार्डियोटॉक्सिसिटी हुई है उसके मैनेजमेंट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इसका, कैल्शियम इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द फंक्शनल इंटेग्रिटी ऑफ द नर्वस, मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। तो ये क्या करता है, ये एसेंशियल होता है जिससे कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है और स्केलेटल सिस्टम है वो सब ढंग से काम कर सके, उसके फंक्शन प्रॉपरली हो सके। ऑल्सो द सेल मेम्ब्रेन एंड कैपिलरी परमेबिलिटी, और यदि हमारे सेल की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन और जो कैपिलरी परमेबिलिटी होती है उसको भी ये मेंटेन रखता है। मोरोवर कैल्शियम इज ए को एंजाइम फॉर सेवरल एंजाइमेटिक रिएक्शन एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। तो जो भी हमारे शरीर में जो एंजाइमेटिक रिएक्शन होती हैं, एंजाइमेटिक और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती हैं, तो उसमें ये एक तरह से को एंजाइम की तरह काम करता है कैल्शियम। नेक्स्ट मेडिसिन है क्लोरफेनार्मिन। क्लोरफेनार्मिन क्या है, इसका ब्रांड नेम है एलरिफ, एलारकाम और हेलीव। तो इसका इंडिकेशन होता है क्लोरफेनार्मिन का इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमरजेंसी ड्रग एंड एड्स है ये। इट ट्रीट सिम्टम्स ऑफ एलर्जिक रिएक्शंस जैसे कि हे फीवर है, राइनाइटिस है, अस्थमा है, अर्टिकेरिया है, इन सब के ट्रीटमेंट में ये काम में आती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है इसका, क्लोरफेनार्मिन इज एन एंटीहिस्टामिन
और ए हिस्टामिन H1 एंटागोनिस्ट, जो हिस्टामिन एलर्जी के टाइम पे निकलते हैं उसके अगेंस्ट में ये काम करती है। नेक्स्ट है डिजॉक्सिन, ब्रांड नेम है इसका डिजिटैक, लेनॉक्सिन एंड कार्डॉक्सिन। इंडिकेशन है इसका, डिजॉक्सिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इमरजेंसी ड्रग इन एड्स, इट इज़ यूज टू मैनेज एट्रियल फिब्रिलेशन हुआ है उस कंडीशन में, एरिथमिया की कंडीशन में, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की कंडीशन में और अबॉर्शन की कंडीशन में ये यूज में आती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, डिजॉक्सिन वर्क बाय चेंजिंग सोडियम एंड पोटेशियम लेवल इनसाइड हार्ट सेल, जो हार्ट सेल्स होती हैं उसमें सोडियम और पोटेशियम लेवल को ये चेंज करती है। दिस इफेक्ट इम्प्रूव्स द स्ट्रेंथ एंड एफिशिएंसी ऑफ हार्ट रेट एंड रिदम, तो अल्टीमेटली ये क्या करती है, हार्ट रेट की एफिशिएंसी को और स्ट्रेंथ को बढ़ा देती है, हार्ट रेट की रिदम को बढ़ा देती है, हार्ट रिदम को। 9th पे है डाइफेनाइल हाइडेंटोइन सोडियम, ये इसका ब्रांड नेम है डायलेंटीन और फेनिटैक। तो डायलेंटीन का इंडिकेशन क्या है, 5,5 डाइफाइनल हाइडेंटोइन सोडियम सॉल्ट इज एन एंटी एपिलेप्टिक, जो एपिलेप्सी या सीजर होते हैं उसके अगेंस्ट में काम में आती है ये। एन एंटी कन्वर्जेंट दैट इज यूज टू प्रिवेंट, कि एंटी कन्वर्जन के अगेंस्ट में काम में आती है, प्रिवेंट एंड कंट्रोल, सीजर्स को प्रिवेंट करती है, कंट्रोल करती है। इट इज ऑल्सो यूज एज एन एंटी एरिथमिक एंड मसल रिलैक्सेंट, तो अरिथमिया के अगेंस्ट में और मसल रिलैक्सेंट की तरह भी ये काम करती है। ऑल्सो अदर इंडिकेशन इंक्लूड बाइपोलर डिसऑर्डर, रेटिना प्रोटेक्शन एंड वुंड हीलिंग। नेक्स्ट है फिनाइल एफ्रीन, इसका ब्रांड नेम है नियोसिनफ्रीन। इसका इंडिकेशन है, फिनाइल एफ्रीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमरजेंसी ड्रग एंड एड्स, इट रिलीव्स नेजल कंजेशन को रिलीव करती है कॉज्ड बाय कोल्ड, एलर्जी एंड हे फीवर। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, इट वर्क्स बाय रिड्यूसिंग स्वेलिंग ऑफ ब्लड वेसल्स की स्वेलिंग को कम कर देती है इन द नेजल पैसेज। एंड फिनाइलेफ्रीन इज एन अल्फा-1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट। नेक्स्ट है एपिनेफ्रीन, ब्रांड नेम है इसका एड्रेनालिन। इंडिकेशन है, एपिनेफ्रीन इंजेक्शन इज एन इमरजेंसी ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इंक्लूडिंग एनाफाइलेक्सिस, तो कोई भी हाइपर सेंसिटिविटी या एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन हुई है तो उस कंडीशन में। मोरोवर इंजेक्शन इंड्यूसेस एंड मेंटेन माइड्रियासिस ड्यूरिंग इंट्राओकुलर सर्जरी, जो हुई है उसमें माइड्रियासिस को ये मेंटेन करता है। एंड एफिनेफ्रीन इंजेक्शन इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर इन पेशेंट विद हाइपोटेंशन में ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, सेप्टिक शॉक में और कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन में ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट है हिपेरिन, ब्रांड नेम है इसका हिपेरिन लॉक फ्लश, हिपेरिन सोडियम। इंडिकेशन है, हिपेरिन इंजेक्शन इज एन एंटीकोगुलेंट, कोगुलेशन को के अगेंस्ट में काम करता है, ये कोगुलेट नहीं होने देता। यूज्ड इन प्रिवेंटिंग एंड ट्रीटिंग थ्रोम्बोटिक इवेंट जैसे कि वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, पल्मोनरी एम्बोलिज्म एंड एट्रियल फिब्रिलेशन, इन सबको ये क्या करता है, ट्रीट करता है। मोरोवर हिपेरिन प्रिवेंट्स क्लॉटिंग ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर, के दौरान ये क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है, जैसे कि कार्डियक सर्जरी हो रही है तो उस कंडीशन में, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल सर्कुलेशन और डायलिसिस में, इंक्लूडिंग कंटिन्यूस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी में भी इसका यूज़ किया जाता है। और क्या काम करता है ये, क्लॉटिंग को प्रिवेंट करना। इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, हिपेरिन इज एन एंटीकोगुलेंट यूज्ड फॉर थ्रोम्बोप्रोफाइलैक्सिस एंड टू ट्रीट थ्रोम्बोसिस। नेक्स्ट आता है हाइड्रोकॉर्टिसोन, इसका ब्रांड नेम है ए हाइड्रोकॉर्ट। इसका इंडिकेशन है, मोर ओवर दिस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इज एंटी इन्फ्लामेटरी एंड यूज फॉर ट्रीटिंग डर्मेटोसिस
एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स और इम्यून कंडीशंस में। इसके अलावा इन एडिशन ब्लड और बोन मैरो प्रॉब्लम्स, इन्फ्लामेटरी आई डिजीज हुई है, एलर्जिक डिसऑर्डर्स है उन कंडीशंस में। इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है हाइड्रोकॉर्टिसोन इज एन कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग है ये। दिस ड्रग बाइंड्स टू द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर प्रोड्यूसिंग एन एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट बाय डिक्रीजिंग वैसोडाइलेशन। तो जो वैसोडाइलेशन है उसको डिक्रीज करके ये क्या करता है, एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। और ये किससे बाइंड होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर से। एंड ल्यूकोसाइट माइग्रेशन टू द साइट ऑफ इन्फ्लामेशन, और जो इन्फ्लामेशन की साइट पे क्या करता है, ये ल्यूकोसाइट माइग्रेशन करता है। मोर ओवर हाइड्रोकॉर्टिसोन ट्रीट एलर्जी या एलर्जिक कंडीशन। नेक्स्ट मेडिसिन है आइसोप्रोटेरेनॉल, ब्रांड नेम है इसका आइसोप्रेल। इंडिकेशन है आइसोप्रोटेरेनॉल इज अ ड्रग यूज्ड टू ट्रीट ब्रेडिकार्डिया और हार्ट ब्लॉक की कंडीशन में ये काम में आती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इसका, आइसोप्रोटेरेनॉल इज अ कैटाकोलामिन, ए नॉन सेलेक्टिव बीटा एडिनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट है, यूज फॉर कार्डियक अरेस्ट और ब्लॉक की कंडीशन में ये काम में आते हैं। नेक्स्ट आता है मैग्नीशियम सल्फेट इंजेक्शन, इसका ब्रांड नेम है मैग्नीशियम सल्फेट। इंडिकेशन है मैग्नीशियम सल्फेट इंजेक्शन इज इंडिकेटेड टू कंट्रोल लाइफ थ्रेटनिंग सीजर्स, कन्वर्जन इमीडिएटली क्या करता है, जो भी कन्वर्जन और सीजर्स हैं उनको ट्रीट करने के या कंट्रोल करने के काम में आता है। दिस इंजेक्शन ट्रीट सीवियर टॉक्सीमिया, जैसे कि प्री एक्लैम्सिया, एक्लैम्सिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसमें ये दिया जाता है। इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है मैग्नीशियम सल्फेट इंजेक्शन ट्रीट्स कन्वल्जन बाय रिड्यूसिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड ब्लॉकिंग पेरिफेरल न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन। तो पेरिफेरल न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन को ब्लॉक करके काम में आता है, और क्या करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन को रिड्यूस करके ये कन्वर्जन को ट्रीट करता है। अगली मेडिसिन है मैनिटोल इंजेक्शन, इसका ब्रांड नेम है मैनिटोल आईवी और ऑस्मिट्रॉल। इंडिकेशन है इसका मैनिटोल इंजेक्शन ट्रीट एलिवेटेड इंट्राक्रैनियल इंट्राओकुलर प्रेशर एंड सेरेब्रल एडिमा। तो इन कंडीशन में ये यूज में आता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इसका, मैनिटोल इज डायूरेटिक है ये, दैट रिड्यूसेस प्रेशर एंड स्वेलिंग अराउंड द ब्रेन एंड द आई। ब्रेन और आई के चारों ओर की जो स्वेलिंग है उसको और प्रेशर है उसको ये कम कर देता है। नेक्स्ट मेडिसिन है नेलोरफिन, इसका ब्रांड नेम है नेलोरफिन और नेलोक्सोन। इसका इंडिकेशन है नेलोरफिन इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में इसका यूज किया जाता है नेलोक्सोन का। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है नेलोरफिन इज एन ओपियोइड रिसेप्टर एगोनिस्ट दैट कॉजेज सुप्रास्पाइनल एनाल्जेसिया। अगला है नियोस्टेगमीन, ब्रांड नेम है इसका प्रोस्टेगमीन। इंडिकेशन है नियोस्टेगमीन इज ए कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर है ये, इंडिकेटेड फॉर सिम्फेटोमाइटेटिक ट्रीटमेंट ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस, इम्प्रूव मसल टोन। तो माइस्थेनिया ग्रेविस के ट्रीटमेंट में काम में आता है और मसल टोन को इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट है नॉर एपिनेफ्रिन, ब्रांड नेम है लेवाटेरेनॉल। इंडिकेशन है इसका नॉर एपिनेफ्रिन इज यूज्ड टू ट्रीट क्रिटिकल हाइपोटेंशन की कंडीशन को ट्रीट करता है। इट कॉन्स्ट्रिक्ट ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है एंड मेंटेन ब्लड प्रेशर इन केस ऑफ इमरजेंसी हाइपोटेंशन। तो हाइपोटेंशन जो इमरजेंसी है उसको ट्रीट करता है। इट ऑल्सो इंक्रीजेज अलर्टनेस, अराउजल एंड अटेंशन। फिनोबार्बिटल, ब्रांड नेम है इसका फिनोवार और फिनोहाइड्रो। इंडिकेशन है इसका फिनोबार्बिटल इज ए लॉन्ग लास्टिंग बार्बिचुरेट एंड एंटी कन्वर्जेंट। इस सीजर्स जो हैं, कन्वर्जन जो है उसके अगेंस्ट में काम करता है। is used in the treatment of all type of seizure inducing sedation, hypnosis and anesthesia.
मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इसका, फिनोबार्बिटल इज ए नॉन सेलेक्टिव सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट है ये, और फिनोबार्बिटल इनहिबिट्स गामा एमाइनो ब्यूटायरिक। नेक्स्ट है पेंटोबार्बिटल, ब्रांड नेम है इसका नेम्ब्यूटाल सोडियम। इंडिकेशन है फिनोबार्बिटल इज ए बार्बिचुरेट ड्रग यूज टू ट्रीट शॉर्ट टर्म इंसोम्निया को ये ट्रीट करता है एज ए प्री एनेस्थेटिक फॉर सर्जरी में प्री एनेस्थेटिक की तरह काम में आता है। मोरओवर दिस ड्रग इज ए सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देता है ये। Induces sedation and relieve tension or nervousness, also used for control of certain type of seizure. Phenobarbital is used at high doses as an anticonvulsant for emergency seizure control and induce coma. Next है procainamide, brand name है इसका Procan और Pronestil. इंडिकेशन है प्रोकैनामाइड इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग वेंट्रिकुलर एरिथमिया में काम में आता है। इसके अलावा प्रोकैनामाइड इज इंडिकेटेड टू प्रोड्यूस लोकल और रीजनल एनेस्थीसिया में भी काम में आता है। प्रोकैनामाइड इज ए सोडियम चैनल ब्लॉकर है ये, यूज इन द ट्रीटिंग वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया ड्यूरिंग कार्डियक सर्जरी में, यदि वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होता है तो उसको ट्रीट करने में, और कैथेटराइजेशन इन मायोकार्डियल इन्फेक्शन और हार्ट डिजीज में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है प्रोटामीन इंजेक्शन, प्रोटामीन सल्फेट जो है वो किस में इंडिकेशन है इसका, इज इंडिकेटेड फॉर काउंटरिंग द एंटीकोगुलेंट इफेक्ट ऑफ हिपेरिन। जो हिपेरिन का एंटीकोगुलेंट इफेक्ट है उसको ये काउंटर अटैक करता है, और किसको ट्रीट करता है, हिपेरिन की ओवरडोज को ये ट्रीट करने के काम में लिया जाता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इसका, प्रोटामीन सल्फेट इंजेक्शन इज एन एंटीडोट फॉर हिपेरिन, इट बाइंड्स टू हिपेरिन, दिस इनएक्टिवेट कॉम्प्लेक्स बिटवीन प्रोटामीन सल्फेट एंड हिपेरिन प्रोड्यूसेस एन एंटीकोगुलेंट इफेक्ट। नेक्स्ट है सेलाइन फॉर इंजेक्शन, ब्रांड नेम नॉर्मल सेलाइन, स्टेराइल सेलाइन। इंडिकेशन है सेलाइन इज इंडिकेटेड फॉर डाइल्यूटिंग और डिजॉल्विंग ड्रग्स फॉर इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस इंजेक्शन यदि दिया जा रहा है और हमें कोई मेडिसिन ऑर्डर हुआ है कि वो डाइल्यूट करके देनी है या डिजॉल्व करके देनी है तो उसके लिए सेलाइन का यूज़ किया जाता है। सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन और सेलाइन इज स्टेराइल नॉन पायरोजेनिक सॉल्यूशन फॉर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट, fluid and electrolyte replenishment for intravenous administration. इसकी mechanism of action है emergency treatment of severe salt depletion caused by excess sweating, vomiting और diarrhea में यदि fluid loss हुआ है इन conditions में तो उसमें ये दिया जाता है saline। वाटर फॉर इंजेक्शन, ब्रांड नेम है स्टेरॉयल वाटर। इंडिकेशन है वाटर फॉर इंजेक्शन इज द फॉर्म ऑफ स्टेरॉयल वाटर यूज टू डिलीवर आईवी ड्रग और मेडिकेशन टू पेशेंट, और कोई भी मेडिसिन दे रहे हैं तो उसको डिजॉल्व करने के काम में आता है एक तरह से ये वाटर की तरह, कोई पाउडर फॉर्म में है मेडिसिन तो, और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा वाटर फॉर इंजेक्शन इज स्टेराइल नॉन पायरोजेनिक सॉल्यूट फ्री प्रिपरेशन ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। तो आज हमने यहाँ पर पढ़ा इमरजेंसी ड्रग्स के बारे में, और ये ज़्यादातर जो